गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस.के. भारती आज आप लोगों के लिए 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए सब्जेक्ट बताने वाला हूं और कौन कौन से सब्जेक्ट को किस फैकल्टी के द्वारा टीच कराया जाएगा आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। तो 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सबसे पहले तो बैचेस का अनाउंसमेंट आपके सामने बता देता हूँ। बैचेस की अनाउंसमेंट है, ऑफलाइन बैचेस अपनी आ रही है 2 जुलाई 2022 से, ठीक है। और ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास के वीडियोस अटैच होने शुरू हो गए हैं। आप जाके ट्रेंडिंग वीडियोस या इनिशियल वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। इसके डेट अभी से हैं, बट हम लोग इसको 4 जुलाई ठीक है से रेगुलर हम लोग डालेंगे। रेगुलर का मतलब मैं समझाने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। मैं इसकी फ़ीस वगैरह के बारे में आऊँगा लास्ट में। तो मैं रेगुलर का मतलब समझाऊँगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेगुलर, बस सुनते जाइए, ठीक है। जो चीज़ें आपको 3rd सेमेस्टर में माइनर थोड़ा प्रॉब्लम आप लोग को दिखा, वो सब यहाँ दूर हो जाएगा। आप सुन लें खाली। पहला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये मेरे हाथ में है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें कोशिश करूँगा कि आपको 100% सेटिस्फाइड करने की, ठीक है। मैं जितना भी नॉलेज मेरे पास होगा उससे ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जितनी किताबें मैंने पढ़ रखी हैं सब चीज़ आपको यहाँ से निकाल के दूँगा। मैं काफ़ी दिनों तक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया। बीच में हमारे साथ हमारे कॉलेग्स रवि सर आए, उन्होंने एमटेक किया है IIT धनबाद से, तो वो फिर पढ़ाने लगे। फिर मेरे पास आए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है मेरे लिए, तो बहुत ही मेरा जीजान है। मैं कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं 1-2 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर है, फिर आप लोगों के पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, EDC है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए मैं ठीक ठाक आप लोगों को नॉलेज दे सकता हूँ। आइए, दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे रवि सर बताएंगे। रवि सर इसी के लिए बने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फैकल्टी हैं जो कि एमटेक किए हुए हैं। इसमें कोई भी नहीं है, सभी के सभी एमटेक हैं, कोई भी बीटेक नहीं मिलेंगे आपको। सभी के सभी एमटेक के बाद ही अपना क्लासेस दे रहे हैं। दूसरा है इंडक्शन सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन। नाम बहुत बड़ा है, AC मशीन बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसे प्रीतम सर आपको डील करेंगे, ठीक है। प्रीतम सर, वन ऑफ द इमिनेंट फैकल्टी, ठीक, ओके। सोलर पावर टेक्नोलॉजी कोई नहीं पढ़ाएगा, और सिर्फ पढ़ाएंगे तो कौन? कुणाल सर। यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मतलब ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि कोई भी टीचर छूने से पहले सोचता है, ठीक है। सोलर पावर टेक्नोलॉजी पढ़ाने की हिम्मत किसी में है तो कुणाल सर ही पढ़ा सकते हैं और कोई नहीं, ठीक है। इंडस्ट्रियल ड्राइव, ठीक है, राजीव सर। और ये भी एक टेढ़ा सब्जेक्ट में से है और सबसे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। मैं बताता भी हूँ कि राजीव सर से मैंने बीटेक में उनसे ज्ञान लिया है, मैंने उनसे शिक्षा ली है, ठीक है। तो मेरे गुरुजी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे टफ सब्जेक्ट मैं राजीव सर को वहाँ के हाथ में दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियल ड्राइव, ठीक है। इंडस्ट्रियल ड्राइव को अगर ठीक से सिलेबस में देखिएगा तो बहुत सारा लगेगा कि नहीं, हाँ, इस सब्जेक्ट में दम है, ठीक है। पूरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आपको पूरा इसमें सीखने को मिलेगा। तो ये राजीव सर के हाथ में, सबसे एक्सपीरियंस टीचर हैं, इसलिए सबसे टफ सब्जेक्ट अपने से चुना उन्होंने कि मैं इसको बहुत अच्छे से बच्चे को डील करूँगा। तो 5 टीचर 5 सब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है। 5 टीचर 5 सब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान देंगे, इन 5 सब्जेक्ट में आपको जहाँ जहाँ जो परेशानी होगी वो हमसे शेयर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयरिंग होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डिस्कशन करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को मिलता है। पहला प्रॉब्लम जो आप लोग 3rd सेमेस्टर मेरे से पूछे थे, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज मैंने पढ़ा, उनका कहना था कि क्या वाइट बोर्ड पे लेक्चर्स मिलेगा या डिजिटल बोर्ड पे मिलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम लोग वाइट बोर्ड पे लेक्चर देंगे। अभी छुट्टियाँ हैं इसलिए हम लोग यहाँ ऑफिस में हैं, तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, अभी वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुआ है तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, सभी के सभी वाइट बोर्ड पे ही वीडियोस जाएंगी आपकी, क्योंकि सभी के घर में वाइट बोर्ड ही लगा है, सब लोग घर से वीडियो बनाते हैं, तो आपको वाइट बोर्ड पे वीडियो मिलेगी। एक बात क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, बच्चे ने पूछा
क्या नोट्स मिलेगा, तो जैसा आप लोग चाहते हैं कि जो लेक्चर बना उसके नीचे उसके दो जो भी, जैसे मान लिया 1-2-3 बोर्ड मैंने लिखा, उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर उसकी पीडीएफ बनाकर उसी लेक्चर के नीचे डाल दी जाएगी। ठीक है, तो उसको आप अपने से लिख सकते हैं। हाँ, ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप उसको लिख लें। ठीक है, छोड़े नहीं, ऐसा नहीं कि छोड़ते चले गए, वो आपका उसी बोर्ड का ही स्क्रीनशॉट लेकर आराम से उस लेक्चर के नीचे डाल दिया जाएगा। आराम से आप उसको देख के लिख सकते हैं, तो वही नोट्स बनते चला जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास कुल मिला के 5 सब्जेक्ट्स हैं और पाँचों का मैंने आपके पास जानकारी दिया और कैसे आप लोगों, यही 2-3 बातें थी जो अभी प्रॉब्लम्स में बच्चे लोग कह रहे थे। दूसरा, सर कहाँ कहाँ ऑफलाइन बैचेस और कब होगा और कितनी फ़ीस होगी, फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं, और कितने मतलब हमें गुरुदक्षिणा देना होगा। तो हम लोग ऑफलाइन बैचेस 2 जुलाई 2022 से स्टार्ट कर रहे हैं। राजीव नगर पटना में स्टार्ट होगा, गुलजार बाग पटना में स्टार्ट होगा, फुलवारी शरीफ पटना में स्टार्ट होगा और मुजफ्फरपुर पटना में स्टार्ट होगा। सॉरी, मुजफ्फरपुर पटना नहीं है, गलती लिखा गया, मुजफ्फरपुर में स्टार्ट होगा। मुजफ्फरपुर यहाँ से 100 किलोमीटर, पटना से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, वहाँ भी स्टार्ट होगा। ये जो इसकी जो फ़ी रखी गई है 6100 है, वन टाइम पेमेंट, वन टाइम 6100 वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट। ठीक, तो और इसमें कुछ फ्लैक्चुएट करता है, वो सब जानकारी आपको ऑफिस में आने के बाद मिल जाएगी कि सर नहीं देंगे, इंस्टॉलमेंट में है या नहीं है, तो है, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, अगर हम लोग ग्रुप में आते हैं तो क्या होता है, वो सब सारी जानकारी आपको जब कोचिंग में आएंगे तो कुछ क्लासेस आपको दिया जाएगा, उस क्लासेस में आपको सारी बातें मिल जाएंगी और ऑफिस के भैया वहाँ पर इंक्वायरी भी दे देंगे आपको। तो पहले क्लासेस कर लें, पहले क्लासेस करके समझ लें, सभी टीचरों को जान लें, उसके बाद ज्वाइन करें। ये लक्ष्य का हमेशा यही नियम रहा है कि बिना कुछ बताए, बिना कुछ दिए पहले एडमिशन नहीं लेना है। सब कुछ पहले आप देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आइए, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास आपके सामने आता है। तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस जो है, रिकॉर्डेड क्लास साफ साफ बोल रहा हूँ, हम लोग लाइव नहीं हैं। लाइव सप्ताह में एक दिन एक सब्जेक्ट का होगा, वो भी होगा। तो आपके लिए इसको बोलते हैं डाउट लाइव क्लासेस, ये सिर्फ डाउट के लिए होगा। ठीक है, वो भी टीचर्स आपसे 2 दिन पहले रिक्वेस्ट कर लेंगे कि क्या लाइव क्लासेस आऊँ, आप बोलेंगे हाँ डाउट है, लाइव आना है, तो आएंगे। ठीक है, लाइव आएंगे और आपको डाउट क्लियर करेंगे। तो सप्ताह में एक दिन एक सब्जेक्ट की लाइव हर टीचर अपना लाइव क्लास डाउट के रूप में देंगे। ठीक है, इसको हम लोग 4 जुलाई लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत मत समझिएगा, 4 जुलाई नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो आ चुकी है, एडमिशन्स चल रहे हैं, एडमिशन्स कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन 4 जुलाई से हम लोग एक नियम फॉलो कर रहे हैं। क्या नियम फॉलो कर रहे हैं? 4 जुलाई से मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो कुछ टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जो टाइमिंग मैंने बना रखी है उसमें दूंगा। सर ये कैसे जानकारी होगा, कब डालेंगे वीडियोज़, कितना डालेंगे वीडियोज़? तो ऐप में आपको एक नोटिस डाला गया है आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। ठीक है, वो महत्वपूर्ण सूचना है। उसमें बहुत सारे बच्चों का जो परेशानी था वो डाल दिया गया। किसी बच्चे ने कहा सर मेरा नंबर तो व्हाट्सएप में आया ही नहीं, किसी बच्चे ने कहा सर मेरा नंबर तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता चला। तो जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को समझा गया और सभी को लाइन बाय लाइन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर ऐप में आराम से डाल दिया गया है। दूसरा, आपके लिए भी कुछ बातें बताई गई हैं कि आपको एक दिन में कितना वीडियो देखना चाहिए, नहीं देखिएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बहुत सारी सोच समझ के सभी नाप तोल करके मैंने एक मैसेज बनाया, एक छोटा सा नोटिस जैसा बनाया और उसको ऐप में डाल दिया हूँ। उसको आप देखिए। सर इसकी फ़ीस कितनी है? तो जब आपके शुरुआती दौर में जब मैंने सीनियर को पढ़ाया था, आपके जो सीनियर पास आउट हुए, शुरुआती कोविड के समय की बात कर रहा हूँ, तो उस समय 3591 ही फ़ीस थी। लेकिन बीच में कुछ ज़्यादा इशूज़ के कारण कि कोविड बढ़ गया और डाउनवर्ड हो गया आप लोग का इनकम, तो मैंने भी डाउनवर्ड कर दिया था। अब भी फ़ीस उतनी ही रहेगी, 3591 रुपया फ़ीस अपनी है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। हाँ, लेकिन अभी शुरुआती दौर के एडमिशन्स में ऐप के तरफ से कुछ कूपन्स आते हैं, वो कूपन मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे से पूछा गया कितने कूपन आप लोग को जनरेट करने हैं, तो कूपन मेरे को मिल गया है। कूपन मेरे को मिला है 500 का। ठीक है, इसमें से 500 का कूपन है और टोटल 500 कूपन @ 500
मतलब 500 रुपये के हिसाब से 500 कूपन हमको मिले हैं। 500 एडमिशन्स फिनिश्ड होंगे तो ये प्राइस फिर 3591 ही हो जाएगा। मतलब अभी जो प्राइस हमें लगेगा 3591 में से 500 घटाइएगा, ठीक है, तो 3078 आएगा। बोलिए सर ये कैसा हिसाब है सर? 91 में 500 घटाएंगे तो, क्योंकि आप 3500 में 500 घटाएंगे तो 3000 आएगा, और 3000 का जो टैक्स होगा 3500 के टैक्स से कम होगा। टैक्स जो लेते हैं वो लोग परसेंटेज पे लेते हैं, तो 3078 आएगा जितना टैक्स उन लोग का लिया जाता है उसके अनुसार। तो आपको 3078 रुपये अभी पे करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक फ़ी स्ट्रक्चर है, इस पर आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एक बच्चे ने कहा फ़ी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपको कम लगता है फ़ीस वहाँ आप ज्वाइन कर लें। मेरे को अपना पोटेंशियल पता है, मेरे को अपना डेप्थ पता है, मेरे को अपनी टीम पे पूरा भरोसा है, ठीक है। एक कहानी सुना था, दुनिया रंग बिरंगी है और रंग बिरंगी दुनिया में दुनिया देखने वाली बनती है, ठीक है। मैं अभी बाहर जाता हूँ तो मेरे को ऐसे समझ में आता है। मैं अभी गाड़ी खरीदने गया था, एक से एक गाड़ियाँ थी, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ की, रंग बिरंगी चमचमाती हुई, ठीक है। लेकिन फाइनली जब मैं उनका रिव्यू पढ़ने लगा, सभी को कार की रिव्यू पढ़ता हूँ, तो पता चला कि नहीं, फाइनली बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब अंदर जाने के बाद खोखला हो जाता है। तो अब आप इसलिए प्लीज़ आप अपना डिसीजन खुद से लीजिए, ठीक है। 5 टीचर्स अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट को देंगे और अपने अपने तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। सीनियर्स बिना ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि सीनियर्स आप लक्ष्य में जाओ, आप लोग अपनी गलती कर चुके हैं। ऑफलाइन के बच्चे को कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, ऑफलाइन के बच्चे वेरी गुड कंडीशन में अपने आप आए। बहुत सारे तो ऐसे भी थे कि ऑफलाइन क्लासेस को बीच में ही ऑफ़ करते हैं, नहीं करना है। और आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि ऑफ़लाइन क्लासेस बहुत अच्छे से ख़त्म हुई, और ऑफ़लाइन क्लासेस से बेहतर कोई क्लासेस आज तक नहीं हुई है। ऑफ़लाइन क्लासेस से आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मेरा इंटरेक्शन आपके साथ होता है और मैं आपको पढ़ने सिखा देता हूँ, मैनर्स के साथ साथ पढ़ना, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आप हमसे दूर हैं, कोई भी कुछ भी बोल देता है ग्रुप में, ऐसा लगता है कि हमारे टीचरों की कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी, जैसे लगता है कि उन लोगों ने पैसे दिए और सभी चीज़ें खरीद ली गई हैं। अब लक्ष्य पॉलिटेक्निक ही खरीद लिया गया है। ये सब चीज़ों से बचिए। आप एक इंजीनियर हैं, डिग्निटी को मेंटेन कीजिए। डिग्निटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप पोलाइटनेस रखेंगे अपने साथ, अपने मन में, तो कभी भी किसी भी चीज़ को जीता जा सकता है। पोलाइटनेस ख़त्म और अपनी डिग्निटी ख़त्म, मैनर्स ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाइएगा। खैर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखने को मिलेंगी। दूसरा, जाते जाते मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस तो दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस की दुनिया से बचें, ठीक है। तो सर आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दूर हैं बच्चे, नहीं आ पा रहे हैं, कुछ मजबूरियां हैं, तो मैं दे रहा हूँ। फिर बोल रहा हूँ, जब भी आपको मौका मिले ऑफलाइन क्लासेस की ओर भागें। आपका इंटरेक्शन मेरे साथ जैसे ही होगा, मैं आपको पढ़ने सिखाऊंगा, नोट्स बनाने सिखाऊंगा, मेरे सामने लिखिएगा आप, ठीक है, और बनाइएगा। ऑनलाइन क्लासेस में आप मेरे साथ नहीं रह पाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने मर्जी के मालिक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है ना, वो तो आपको डेविएशन के रास्ते पे आता है। एक से एक अच्छी वीडियोस, शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट वीडियोस आते हैं, एक से एक लॉन्ग वीडियोस आते हैं, तो वो वीडियोस देख के आप डेविएशन के रास्ते पे जाते हैं। अरे वो लेक्चर वाला वीडियो नहीं, वो आप देखने लग जाते हैं किसी और के वीडियो, कोई डांस कर रहा है, कोई मूंछ काट लिया है, कोई बाल काट लिया है, कुछ भी वीडियोज़ आता है, तो आप उसको देख करके अपना समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। और अब ये मत भूलिएगा सर ऑफलाइन का बच्चा नहीं करता। अरे ऑफलाइन का बच्चा कम से कम 8 घंटा, मेरे पास 7 घंटा जो हम यहाँ पर क्लास देते हैं, उतना देर बैठता तो है। आप 7 घंटा कभी आपको बैठने के लिए कह दिया जाए, आपको गारंटी देता हूँ, आप जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, 7 घंटा कोई कंटिन्यू नहीं बैठता होगा। इक्का दुक्का 10 बच्चे बैठते होंगे, लेकिन ठीक है, मैक्सिमम बच्चे 2 घंटे के बाद उठ जाते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं या व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं या फेसबुक करते हैं। ये आपको खुद एहसास करना है। मेरे के बोलने से हो सकता है आप अच्छे हो, आप ठीक हो, आप जो सुन रहे हो, जो करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से फोकस करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 90% बच्चे को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी होता हूँ, देखता हूँ, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके सामने आया, ठीक है, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। और इसके रिगार्डिंग पहले मैं आपको कुछ नंबर दे देता हूँ, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जैसे राजीव नगर में अगर आपको कॉल करना है तो 70 50 25 12 10, इस पर कॉल करना होगा, ठीक है।
फुलवारी शरीफ में कॉल कीजिएगा तो हो जाएगा 70 50 25, ठीक है, 0903, इस पर कॉल कीजिएगा। मुजफ्फरपुर के लिए कॉल करना होगा 9852581357 पे कॉल कीजिएगा। और एक और है आपके पास, कौन सा, गुलजार बाग, उसके लिए भी मैं नंबर दे देता हूँ। गुलजार बाग का नंबर याद नहीं है, एकदम याद नहीं रहता है, सॉरी, ठीक है। देखिए इसका गुलजार बाग का नंबर ले लें, ठीक है, इसका है 976710106488 तो ये आपका गुलजार बाग का नंबर हुआ। सभी सेंटरों के अलग अलग इंक्वायरी नंबर है, आप वहाँ से उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए भी इसमें से आप बात कर सकते हैं, किसी भी जगह से आप बात करेंगे ऑनलाइन की जानकारी मिलेगी। ऐसे ऑनलाइन के लिए आप इस नंबर पे जाएं, एक है मेरे पास, कौन ये नंबर आ जाए, सॉरी, 70507050251210, और एक मेरा नंबर है 9430375190, 9852581357। इन तीनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे बात करेंगे तो ऑनलाइन की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऐसे आप किसी पे भी बात करेंगे तो जानकारी देते हैं, ठीक है, लेकिन अपना एक है कि चलो भाई ऑनलाइन के लिए भारती सर, संदीप सर और राजीव नगर के सेंटर्स के सभी फैकल्टी, सभी स्टाफ बता देंगे आपको। और बाकी अपने अपने सेंटरों की इंक्वायरी नंबर्स है, वहाँ से पूछकर अपना सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। आप अपने क्लासेस ज्वाइन करें और ठीक है, फील करें आपको, ठीक है, पिछले बार की समय की कमी थी आपके पास भी, मेरे पास भी, ठीक है, और 2 महीने में कभी कोई चीज़ टेक्निकल एजुकेशन होता नहीं है। बाकी इस बार के सभी प्रॉब्लम्स दूर होंगे। नोट्स वाले प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा इशूज़ किया आप लोगों को, वो मैं कर दे रहा हूँ दूर, वो आपके सामने दिखेगा। बाकी पढ़ाई उसी तरीके से, हम अपने तरीके से, हम अपने ढंग से, मेरे को पता है क्योंकि मैं 12 साल से इसी काम में हूँ। हाँ, ये कोविड आया है, कोविड में बहुत सारे लोग उभरे, बहुत सारे लोग गिरे, ठीक है, इसमें मैं अपनी जगह पर सस्टेन कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कोचिंग बंद कर रखी है, बहुत बंद कर दी है, बीच में छोड़ दी है, लेकिन हमने अभी सस्टेन किया है, ठीक है, और करते रहूँगा। और उम्मीद है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और मैं आपको वादा करूँगा कि आपको लक्ष्य में आना ही पड़ेगा। मैं इतना वादा करता हूँ, मैं इतना अच्छा करूँगा कि आप लक्ष्य में ही रहेंगे, लक्ष्य को छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। बस इसी वादे के साथ हम अपना मेहनत करते रहेंगे। चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा इससे रिलेटेड तो आप हमसे अपने जो भी नंबर दिए गए हैं इस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है, और हमसे आप, ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।